गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका चैप्टर है पार्ट 3 दीवानों की हस्ती फॉर क्लास 8th। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब आपको एनसीईआरटी बुक में आराम से ये मिल जाएंगे। ये कवि द्वारा लिखी गई एक कविता है। उसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है, प्रश्न का मतलब ये है कि कवि ने जो है अपने आने को, जैसे कि हमारे यहाँ सपोज़ कोई मेहमान आता है तो हम क्या बहुत खुश हो जाते हैं, और जाता है तो एक तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दुखी होते हैं, वो थोड़ा उनका मन फीका हो जाता है जब वो जाते हैं, तो वही चीज़ है। तो उत्तर देखिए इसका क्या कह रहा है। कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। बेफिक्री मतलब बिल्कुल मज़े में रहने वाला व्यक्ति है, इधर उधर की टेंशन बिल्कुल नहीं पालता है कवि जिन्होंने ये कविता लिखी है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी हम वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, कवि क्या है, मस्ती में झूमने वाला व्यक्ति है, मस्ती में रहने वाला है, ना उसे टेंशन है किसी चीज़ की ना कुछ। और जहाँ भी वो जाता है वहाँ पे क्या कर देता है, सबको खुश कर देता है, मस्ती में सब झूम उठते हैं। उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब उससे मिलकर क्या होता है, कहते हैं भाई मूड फ्रेश हो गया है। तो दैट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ एनी टाइप ऑफ पर्सन टू मीट समवन गुड पीपल। ठीक है। वह जब वह उस स्थान को छोड़ के से आगे जाता है, मतलब जब वो क्या करता है, उन व्यक्तियों से मिलता है, उनको मज़े दिलाता है, मस्ती करता है उनके साथ, और उसके बाद जो छोड़कर जाता है तो क्या होता है, तब उसे तथा वहाँ के लोग को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखें और आंसू बह निकलते हैं। वही चीज़ है कि विदाई माने क्या होता है, कहीं से जाना। तो डेट इसका मतलब क्या हो गया कि कवि उनके पास से जब आता है तो क्या होता है, उन लोगों के आंसू निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको क्या किया, उन लोगों को क्या किया था, कवि ने प्रसन्न रखा था कुछ टाइम के लिए, जो लोग दुखी होते हैं या अपने टेंशन से जूझ रहे होते हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दूसरा। भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश या प्रसन्न है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि भिखमंगों की दुनिया में आज के टाइम में क्या है, सब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मांगने को ही ज़्यादातर लोग क्या है कि एक दूसरे से जलते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भाई उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या इस टाइप का क्यों हो रहा है, अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि। भिखमंगो मतलब ये है कि कवि जहाँ भी जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, प्यार लुटाता है, मस्ती करते हैं बहुत सब लोग। तो कवि ने उन लोगों को क्या कहा है, भिखमंगो। मतलब वो लोग क्या मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, किससे, कवि से। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं, हर जगह टेंशन में रहते हैं लोग, और कवि क्या रहता है, बिल्कुल मस्ती में रहता है। तो उसको क्या प्रदान करता है, उन्हें वो मस्ती दिलाता है लोगों को, वहाँ के प्रसन्न करता है लोगों को। कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भात तक लेकर जाता है। ठीक है। वह क्या निराश या प्रसन्न है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है, उत्तर देखिए, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है। वही चीज़ है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कि मुझे ये दे दो वो दे दो। और दुनिया क्या करती है, यहाँ पे सभी लोग क्या है, कुछ लेना जानती है, बट देना देने में जो है सब नकरते हैं, नकराते हैं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले उसे यह प्यार नहीं मिला। वही चीज़ है कि कवि ने सब लोगों को प्यार दिया, बट उनसे कोई फीडबैक अच्छा नहीं मिला कवि को, या कवि को उनसे कोई अच्छी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, जैसे उसने और लोगों को सब कुछ खुशियाँ दी जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषय में उलझती हुई इससे लगता है निराश है।
वही चीज़ है, आज के टाइम में क्या है, हर कोई अपने काम में बिजी है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता, कहता है कि अरे छोड़ो उसका काम है तो छोड़ो, अपना काम है वो करवाएंगे। मतलब आजकल हर कोई अपने काम निकलवाना चाहता है, और दूसरे को अगर किसी और से काम पड़ जाए तो उससे एक मिनट में मांग लेता है हर चीज़ कि भाई ये वाला काम करवा दो हमारा, बट उसका काम नहीं करना चाहते हैं ये दुनिया के व्यक्ति, बस अपना काम निकलवाना जानते हैं। द वेरी थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये, प्रश्न तीसरा, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। वही चीज़ें आपको स्टूडेंट्स अपने आप करना है ये। तो देखिए क्या कौन सी कवि के हिसाब से कौन सी बात अच्छी लगी उन्हें। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। वही चीज़ें कवि कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स की। कवि कहता है कि हम सब लोग हैं, इंसान हैं, इंसान लोगों के सुख दुख भाई एक जैसे ही होते हैं। ये नहीं है कि उसके जो है जानवरों जैसे दुख हैं, या उसके चोट लग गई पैर में, एक के दूसरे चोट लगी हुई है तो उसके जो है अलग दुख हो गया। चोट के लिए दर्द तो सबको पता है कैसा होता है, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे का दर्द जानते हैं किस टाइप से क्या होता है। हम दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, दोनों परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। वाला दृष्टियों को रखने वाला व्यक्ति सुख रहता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्री और मस्ती जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया। मीन्स ये है कि कवि ने क्या कहा है कि हमें हर एक परिस्थिति हमारे जीवन में, कैसी परिस्थिति कठिन आए, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कठिन, हमें उसका सामना बेफिक्री से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने साहस से करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और यही दृष्टिकोण, मतलब उसका यही व्यवहार, और व्यवहार कैसे रखना चाहिए, सबसे अच्छा रखना चाहिए चाहे कैसी परिस्थितियों। अपने आप को दूसरे के सामने शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, दूसरे को दर्शाना नहीं चाहिए। और यही दृष्टिकोण क्या करता है, उसके जीवन को अच्छा बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, भाषा की बात। इसमें देखिए क्या दे रखा है, संतुष्टि के लिए कवि छक्कर जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर गाकर। देखिए कवि ने अपनी कविता में ये वर्ड यूज़ करें, एक तो छक्कर जी का करा होगा और एक हंसकर और गाकर करा होगा। तो इस तरीके से सेम कविता के हिसाब से फिट बैठने वाले इसमें समान, इसके समान कुछ शब्द आपको अपने आप बताने हैं। छक्कर का हमने क्या लिख दिया, पी कर, खींच कर, मुस्कुरा कर। देखिए कर आ रहा है, सब में राइमिंग क्या आ रहा है, कर। तो हमें वी हैव टू यूज़, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कर वाले शब्द। तो उन्होंने कौन से शब्द दे दिए, सब कर वाले दे दिए। देखिए फोर्थ देखिए, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। तो ये सब जो है कविता में शब्द यूज़ हुए, और उसके हिसाब से हमने अपने वर्ड बना के, शब्द बना के, उसके जैसे राइमिंग वाले, सेम आवाज़ वाले, एक सी आवाज़ वाले शब्द हमने लिख दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।